डगर डगर सब दुनिया चलती, हम भीड़ में राह बनाए। हम मंजिल के पास ना जाए, मंजिल चरण चूमने आए, मंजिल चरण चूमने आए। दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ मैं डीएस चौधरी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेशन गुरु पर। साथियों, नए साथियों के लिए एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप नए हैं तो हमारे जीएस एजुकेशन गुरु चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आज मैं एक बहुत बड़े टॉपिक, बहुत सोचने वाला क्वेश्चन और 12th करने के बाद हर किसी के बच्चे के दिमाग में आने वाला क्वेश्चन है कि 12वीं के बाद क्या करें सर। मेरे पास काफी बच्चों के कॉल आते हैं, काफी बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि 12वीं के बाद क्या करें। साथियों, 12th करने के बाद अपना विवेक, अपना निर्णय और अपना दिमाग, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं कि 12th के बाद मेरे को क्या करना चाहिए, किस ऑप्शन में जाना चाहिए, मैं ग्रेजुएशन करूं, मैं को डिप्लोमा करूं, मैं डिग्री करूं, मैं कंपटीशन तैयारी में लग जाऊं 12th के बाद, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी अगर आपकी शंका है, ऐसे अगर आपके भी दिमाग में चलता है तो मेरे से जुड़िए और आज का वीडियो आप यही समाधान करेगा कि 12वीं के बाद क्या करें। साथियों, अगर आप 12th से आए हो तो जाहिर सी बात है, या आप साइंस फैकल्टी से हो गए, या आप आर्ट्स फैकल्टी से हो गए, या कॉमर्स फैकल्टी से हो गए। मैं तीनों फैकल्टी की बात करूंगा। साइंस वालों के पास 12वीं के बाद क्या ऑप्शन रहता है, आर्ट्स वालों के पास 12वीं के बाद क्या ऑप्शन रहता है, और कॉमर्स वालों के लिए 12वीं के बाद क्या ऑप्शन रहता है। तीनों फैकल्टी के लिए हम अलग अलग बात करेंगे। देखिए, आप साइंस से हो सकते हैं, आप आर्ट्स से हो सकते हैं और आप कॉमर्स से हो सकते हैं। पहले मैं आर्ट्स कमेंट के साथ बात करूं और वैसे तीनों लेवल की बात करूं। तीनों लेवल के पास जो खुले ऑप्शन है, इन पे हम चर्चा करते हैं कि 12वीं के बाद हम किस ऑप्शन में जा सकते हैं। साथियों, अगर आपका हौसला मजबूत है, आप में जोश, जुनून और जज्बा है, तो आप अति शीघ्र 12वीं के बाद नौकरी प्राप्त करने चाहते हैं तो, और एक डिग्री की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, एक लेवल के साथ जाने चाहते हैं, तो आपके पास मैं साथियों बता दूं, 12वीं के बाद आपका पहला ऑप्शन आता है बीएसटीसी का, वर्तमान में जिसका नाम चलता है डीएलएडी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। साथियों, 12th करने के बाद साइंस वाला भी इसमें जा सकता है, आर्ट्स वाला भी इसमें जा सकता है और कॉमर्स वाला इसमें जा सकता है। तीनों फैकल्टी के लिए ऑप्शन आपके पास खुला है। आप बीएसटीसी कर सकते हैं, 2 साल का आपका कोर्स होगा। इसके लिए आपको प्री बीएसटीसी का एग्जाम देना होगा। प्री बीएसटीसी का एग्जाम में अगर आप मेरिट में आपका सिलेक्शन होता है तो आप 2 साल ये कोर्स करेंगे और उसके बाद आप एक टीचर बनने के योग्य आपके पास ये डिप्लोमा होगा और इसके माध्यम से आप 3rd ग्रेड का लेवल प्रथम का टीचर बन सकते हैं। साथियों, तीनों लेवल के लिए खुला ऑप्शन है। आर्ट्स वालों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरे लेवल की बात करूं तो एक आता है आपका स्पेशल बीएसटीसी, स्पेशल बीएसटीसी। साथियों, एक होता है सामान्य बीएसटीसी, संस्कृत बीएसटीसी और स्पेशल बीएसटीसी। जो संस्कृत विद्यालय चलते हैं हमारे राजस्थान सरकार में, जो संस्कृत विद्यालयों में जो भर्ती आती है उसके लिए संस्कृत बीएसटीसी वाला बच्चा जा सकता है। और एक आता है स्पेशल बीएसटीसी। स्पेशल बीएसटीसी में आपके पास, अगर आप बीएसटीसी करते हो जिसमें देखो जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, जो अंधे बच्चे होते हैं, जो मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए सरकार स्पेशल बीएसटीसी चलाती है। और अब तो सरकार का लगभग ये प्रयास रहेगा कि कम से कम एक विशेष शिक्षक प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि विशेष स्कूल हर बच्चे के लिए उपलब्ध हो या नहीं हो, लेकिन हर स्कूल में ऐसे बच्चे जरूर उपलब्ध होते हैं और इन बच्चों की कमी को पूर्ति करने के लिए हर विद्यालय में स्पेशल बीएसटीसी का एक शिक्षक लगाएंगे, एक विशेष शिक्षक लगाएंगे। और विशेष शिक्षक क्या करेगा, स्पेशल बीएसटीसी क्या होगा, और उन विशेष बच्चों को फोकस करते हुए उनकी शिक्षा को नया आयाम देने के लिए, उनकी शिक्षा का लेवल बढ़ाने के लिए आपका स्पेशल बीएसटीसी का बंदा काम आएगा। स्पेशल बीएसटीसी में लेवल प्रथम होता है, जाहिर सी बात है। स्पेशल बीएसटीसी में आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। एक आता है आपका एचआई, हेयरिंग इंपेयरमेंट, वीआई, बौद्धिक अक्षमता या मानसिक अक्षमता का बंदा, और वीआई विजुअल, और आईडी वाला होता है बौद्धिक अक्षमता वाला। मतलब जो जिनको सुनने की क्षमता नहीं होती है, इनके लिए विजुअल, वीआई विजुअल
उसमें जो दिखने की क्षमता नहीं होती, अंधे बच्चों के लिए आईआईटी, जो मानसिक असक्षम बच्चे, जो बौद्धिक असक्षम बच्चे हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, उनके लिए ये आपके पास 3 ब्रांच होती है। 3 ब्रांच में से आप किसी एक ब्रांच में जाके स्पेशल बीएसटीसी कर सकते हैं। उनकी अलग अलग भर्ती आती है, वैकेंसी में भी अलग अलग सीटें आती है तीनों की। एचआई की अलग आती है, वीए की अलग आती है, आईडी की अलग आती है। आईडी में वर्तमान में सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिलती है आईडी के अंदर। साथियों, स्पेशल बीएसटीसी हो गई, सामान्य बीएसटीसी हो गई, संस्कृत बीएसटीसी हो गई, 3 आपके ऑप्शन यहां खुलते हैं। इससे आगे चले तो आप एडमिशन ले 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए। और ग्रेजुएशन की बात करूं मैं तो ग्रेजुएशन में भी आपके पास कई ऑप्शन होंगे तीनों फैकल्टीज के लिए, साइंस वाला, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला। जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में क्या करेगा, एक तो सीधा केवल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए आपको, ग्रेजुएशन के साथ बीएड चाहिए आपको, और ग्रेजुएशन प्लस बाद में आप अगर स्पेशल बीएड करना चाहते हो तो यहां भी आपके पास 3 होता है। एक तो केवल ग्रेजुएशन स्नातक, और एक स्नातक यानी ग्रेजुएशन विथ बीएड, 4 साल का कोर्स है। चार साल का कोर्स है। इसमें आपको पीटीटी का एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे प्री बीएसटीसी का देते हैं वैसे बीएड के लिए पीटीटी का एग्जाम होता है। और बीएड के लिए पीटीटी का एग्जाम दोनों ऑप्शन है, ग्रेजुएशन के बाद पीटीटी और 12वीं के बाद पीटीटी। 12वीं के बाद आप पीटीटी करते हो तो ग्रेजुएशन विथ बीएड 4 साल का कोर्स, और ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो तो पीटीटी, उसमें बीएड का 2 साल का कोर्स। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका उद्देश्य टीचर बनने का नहीं है, यहां प्रॉब्लम ये आती है कि मैं केवल ग्रेजुएशन करूं या ग्रेजुएशन के साथ बीएड करूं, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं बता दूं, अगर आपका सपना टीचर बनने का नहीं है, आप कोई और प्रोफेशनल डिग्री में जाना चाहते हैं, आप किसी और सर्विस में जाना चाहते हैं, आप कुछ हटके करना चाहते हैं, टीचर बनने से दूर जाके आप किसी और ऑफिशियल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं आप केवल ग्रेजुएशन कीजिए, बीएड मत कीजिए। अगर आपका सपना टीचर बनने का नहीं है, बाकी जॉब करने का है, बाकी सर्विस में जाना है, तो आप केवल स्नातक कीजिए। स्नातक के बाद आप कुछ अलग डिग्री या कोर्स ले सकते हैं, और या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप टीचर नहीं बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो तो मेरा यही कहना है ग्रेजुएशन विथ बीएड कीजिए, 4 साल का कोर्स है, 1 साल का आपका समय बचेगा। और एक आपका आता है स्पेशल बीएड, वो स्पेशल बीएसटीसी की तरह, इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते, सीधा आप कॉलेज वाले से बात करके इसमें सीधा एडमिशन ले सकते हैं। वर्तमान में स्पेशल बीएड और स्पेशल बीएसटीसी के बारे में खूब प्रयास चल रहा है, और मैं आप एक पूरा अलग से वीडियो, एक अलग से क्लास बनाऊंगा कि स्पेशल बीएसटीसी में क्या होता है, स्पेशल बीएसटीसी सरकार किस प्रकार मान्यता दे रही है, क्या बीएसटीसी वाला सामान्य स्पेशल बीएसटीसी वाला सामान्य बीएसटीसी में शामिल हो सकता है क्या, वो हम बाकी एक अलग क्लास में बात करेंगे। अभी हम जाहिर सी बात करें कि बाद के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं, आप इनमें कैसे एडमिशन ले, और किस ऑप्शन में जाना किस लड़के के लिए बेस्ट होगा, ये सारी चीजें हम इसी क्लास में समझेंगे। स्पेशल बीएड में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, मुख्य ऑप्शन वही आपके लिए वीआई, एचआई और आईडी उसी में। हाँ, स्पेशल बीएड वालों के लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन अच्छा है, आप काउंसलर की सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। टीचर की तो प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा मनोचिकित्सालय में जो मनोचिकित्सक होते हैं उनके साथ आप मनोविज्ञान कुछ पढ़ के, साइकोलॉजी पढ़ के काउंसलर भी बन सकते हैं। जो चिकित्सक होते हैं, मनोचिकित्सक जो होते हैं, मेंटल डॉक्टर होते हैं, उनके नीचे जो काउंसलर बैठता है उसमें भी आप स्पेशल बीएड और प्लस साइकोलॉजी पढ़ के जा सकते हैं। वो भी आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप चिकित्सा विभाग में सर्विस कर सकते हैं, आप शिक्षा विभाग में भी सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी तीनों ऑप्शन, और तीनों ऑप्शन की अलग अलग वैकेंसी जाती है। इसमें आपके लिए एक और मैं बता दूं, स्पेशल बीएड प्लस आपका सब्जेक्ट, ये भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा। साथियों, मैं बताऊं कैसे, जैसे आप बीएड किए, आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो। अगर साइंस से हो तो आपके पास अपना कोई स्पेशल सब्जेक्ट होगा, जैसे आपने बीएससी वाले हो, मैथमेटिक्स से हो, बायो से हो, आपका मैथमेटिक्स और बायो स्पेशल सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आर्ट्स से हो तो आर्ट्स में आपका अपना सामाजिक या हिंदी इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, और उसके साथ में स्पेशल बीएड। इसमें भी 3 ऑप्शन, देखो पहला सब्जेक्ट का ऑप्शन आपके पास
है ही, जो सामान्य बच्चे के पास होता है। अब स्पेशल ऑप्शन, साइंस वाला वीआई एचआई आईडी, गणित वाला मैथ्स वाला वीआई एचआई आईडी, ऐसे ही बायो वाला वीआई एचआई आईडी। मतलब आपके पास सब्जेक्ट का ऑप्शन प्लस ये जो स्पेशल बीएड के 3 ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन। तो यहां आपको एक अपना जो स्पेशलिटी है वो और ज्यादा बन जाती है कि प्लस अपना सब्जेक्ट अलग प्लस अपना स्पेशल बीएड का सब्जेक्ट अलग, डबल स्पेशलिटी यहां काम करती है साथियों। ये हो गई आपके। इसके अलावा मैं बात करूं, स्पेशल बीएड होगी, स्पेशल ये हो गई, हॉस्पिटल काउंसलर इसमें आप बन सकते हैं, ग्रेजुएशन हो गई। और इसके अलावा मैं बात करूं आपकी अगली जो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या होती है साथियों। अब मैं अलग अलग बात करता हूं, आर्ट्स वालों, साइंस वाले और मैथमेटिक्स वालों के पास क्या क्या ऑप्शन है, इन तीनों की मैं अलग अलग बात करता हूं। देखिए मैं पहले बात करता हूं कला वर्ग के बच्चों के लिए, आर्ट्स फैकल्टी के लिए। साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आप एकेडमिक शिक्षा में अव्वल है, मतलब आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा आप सब्जेक्ट के अंदर रुचि रखते हैं, आपको विषय का एक गहन ज्ञान है, तो आप उसमें सीधा ग्रेजुएशन कीजिए। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अच्छी सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। आप बीएड की डिग्री करके एक मतलब सेकंड ग्रेड शिक्षक बन सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक बन सकते हैं। आपका सब्जेक्ट मजबूत है, आप सब्जेक्ट में अगर गहन रुचि रखते हैं तो आप ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, बीएड कीजिए और सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के योग्य टीचर बन सकते हैं। साथियों आप इसमें कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हैं। आप अगर बड़े लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं तो आप पहले ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए और नेट वगैरह जो एग्जाम चलते हैं जेआरएफ वो देके आप कॉलेज के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है, सब्जेक्ट में आप गहन रुचि रखते हैं, आपकी सब्जेक्ट पर जो पकड़ है वो अच्छी है, तो साथियों उसमें आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं। आप अगर कॉलेज लेवल में जाना चाहते हैं तो, और अगर बीएड करके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो, और अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो साथियों मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आर्ट्स वालों के बीएड अगर ग्रेजुएशन के बाद कर सकता है तो एक ऑप्शन है, ग्रेजुएशन के साथ करता है तो ऑप्शन है। अगर आप लगातार एक लहजा में अपने सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं पहले आप ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए और फिर आप बीएड कीजिए और साथ के साथ अपने सब्जेक्ट की और अपने लेवल की तैयारी कीजिए। ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। बात करूं मैं साइंस वालों की, साथियों साइंस में ऑप्शन आता है आपके बायो, मैथ्स और एग्रीकल्चर। ये साइंस वालों के पास मुख्य रूप से 3 ऑप्शन है, बायो का क्या है, मैथ्स का क्या है और एग्रीकल्चर का क्या है। साथियों मैं बात करता हूं पहले बायो की। एक बार नए जो बच्चे जुड़े, एक बार प्लीज जो नए है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों के साथ जोड़िए। नए बच्चे एक बार हमारा सपोर्ट कीजिए, मैं आपके पास समय समय के साथ नई जानकारी लेकर आऊंगा। तो बायो वाले बच्चे ध्यान दीजिए, आप अगर अपने सब्जेक्ट में माहिर हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आप नीट का प्रिपरेशन कीजिए, आप अच्छी नीट की तैयारी कीजिए। और मैं बता दूं आपके पास इसमें बहुत से ऑप्शन है, आप इसके माध्यम से डॉक्टर बन सकते हैं। आप डॉक्टर में भी देखिए, एमबीबीएस वाला डॉक्टर, आयुर्वेद वाला डॉक्टर, दांतों वाला डॉक्टर और होम्योपैथिक वगैरह जो फ्रेंचाइज चलती है उनके डॉक्टर, सारे डॉक्टर इस एक नीट के माध्यम से बन सकते हैं। टॉपर बच्चे एमबीबीएस में चाहते हैं, उसके बाद में आयुर्वेदिक वाले और डेंटल डॉक्टर वगैरह वगैरह जो भी है चलते हैं, टॉप बच्चे इसमें जाते हैं एमबीबीएस में। और आजकल तो सरकार ने नर्सिंग वालों के लिए भी नीट का ऑप्शन दे दिया। नर्सिंग में कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटी और कई जो एकेडमिक संस्थान है उनमें नीट के अंकों के आधार पर नर्सिंग में एडमिशन होता है। अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लोगे बायो वाले बच्चों तो भी आपका नीट स्कोर देखा जाएगा। तो नीट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा आप डॉक्टर बन सकते हैं नीट के माध्यम से और नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आपका आईक्यू लेवल भी अपना देखता रहना, आईक्यू लेवल के साथ आप चूज करना, जो भी ऑप्शन है आईक्यू लेवल के साथ चूज किए। अगर आपका आईक्यू लेवल इस लेवल के अनुसार है, आपकी तैयारी करने का जो जज्बा, जोश, जुनून और जो पकड़ और जो लंबी दूरी तय करनी है वो अगर आप इसमें हर इरादे में मजबूत है, हर इरादे का जवाब आपके पास यस है, तो आप इनमें जाइए, नीट में इसकी तैयारी कीजिए साथियों। और इस तैयारी में अगर आप लगातार तैयारी करते रहेंगे इसकी,
तो आप हो सकता है डॉक्टर बन गए। अगर आप यदि फिर भी डॉक्टर नहीं बने तो बायो और मैथ्स वाले बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होता है वो इस लेवल के लगभग जाता है। अगर आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम, अगर इसमें आप सफल नहीं हो पाए बाय द वे, तो आपके पास नर्सिंग वगैरह के तो ऑप्शन होंगे ही होंगे, और राजस्थान सरकार में नौकरी करने चाहोगे तो आपके पास लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम होगा उसमें जो साइंस मैथ्स और जो सब्जेक्ट साइंस और जो सब्जेक्ट आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, उनमें आपका लेवल ये मिल जाएगा, क्योंकि आप इस लेवल में बरकरार हो जाएंगे। जो आईआईटी की, जी की और इसकी नीट की तैयारी क्या होता है बच्चा, वो इसमें आराम से, खास करके नीट वाले बच्चे में, आईआईटी वाले जो सभी ज्यादा नीट वाले बच्चे जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होता है उसमें पकड़ अपनी मजबूत बनाते हैं साथियों। जो सिलेक्शन देने का ऑप्शन है, लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन चाहते हो तो खास करके जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप नर्सिंग कर सकते हो नीट के स्कोर के आधार पर। एक आता है आपका एम्स नर्सिंग, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एम्स नर्सिंग अलग से चलता है, उसमें भी आप जाके नर्सिंग कर सकते हो। और नर्सिंग में भी साथियों बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वाला ट्रेनिंग में भी जा सकता है, ट्रेनिंग लेवल पे जो सर्विस प्राप्त करता है उसमें भी जा सकता है। जीएनएम वाला बच्चा जो कंपाउंडर होता है सेकेंड ग्रेड, उसमें जा सकता है जीएनएम किया हुआ बच्चा। इसके अलावा एक लड़कियों के लिए एएनएम भी चलता है, उसकी अपन अलग से डिटेल में बात करेंगे एएनएम की। नर्सिंग के अलावा आपके पास बच्चों ऑप्शन बचता है, आपने नीट कर ली, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर नहीं तो नर्सिंग बन गए, नर्सिंग नहीं बने तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग जीएनएम, ये इस नर्सिंग के अंदर ही ऑप्शन है। एम्स नर्सिंग, एम्स में भी एमबीबीएस, कई सारी फ्रेंचाइज चलती है, वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगले ऑप्शन की बात करता हूं तो आपके पास ऑप्शन आता है वेटेनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सक। बायो वाले बच्चे के इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी होता है वेटेनरी डॉक्टर, वेटेनरी डॉक्टर प्लस वेटेनरी कंपाउंडर, एलएसए जो बोलते हैं। इसमें भी वर्तमान में खूब स्कोप है, वेटेनरी डॉक्टर में भी स्कोप है और एलएसए वेटेनरी कंपाउंडर में भी स्कोप है। ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। उस फील्ड में नहीं जाते हो तो अपने लेवल के हिसाब से इस फील्ड में आ सकते हैं, लेकिन अपने को कंफ्यूज ही होता है किस फील्ड में जाए। किस फील्ड में जाने से पहले अपना बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड के साथ अपना आईक्यू लेवल देखिए, आईक्यू लेवल के साथ अपना जो सब्जेक्ट का जो अकाडमिक आपने एजुकेशन प्राप्त की, जो शिक्षा प्राप्त की, उसमें अपने कितना सफल हो रहे, कितना अपने को विषय का ज्ञान है, वो लेवल देकर आप ऑप्शन चूज कीजिए। आप सीधे ऑप्शन चूज मत कीजिए, आप इस ऑप्शन की फैसिलिटी देखिए प्लस अपनी फैसिलिटी देखिए, दोनों को आप इंप्रूवमेंट करके मैच कीजिए और जिसमें आपको बेस्ट ऑप्शन लगे वो ऑप्शन चूज कीजिए। केवल अपने दोस्तों के कहने से, साथियों के कहने से, पेरेंट्स के दबाव से कोई ऑप्शन चूज मत कीजिए। ऑप्शन चूज कीजिए कुछ अपने विवेक से और पेरेंट्स की सलाह से। पेरेंट्स की सलाह, अच्छे शिक्षाविद की सलाह, अच्छे एक टीचर की सलाह काम लीजिए और अपना लेवल देखिए कि मुझे किस ऑप्शन में जाना चाहिए। किसी प्रेशर से नहीं, अपनी खुशी से, जिसमें आप ज्यादा रुचि रखते हैं वो ऑप्शन चूज कीजिए। ये आपके पास हो गया वेटेनरी का और इसका कंपाउंडर का। इसके अलावा अगला ऑप्शन है आपके पास कॉलेज का। फिर एक ऑप्शन बचता है आपके पास कॉलेज, और कॉलेज में साथियों वही वापस बात मैं दोहरा देता हूं एक बात सीधे सीधे शब्दों में। कॉलेज में आप बीएससी कीजिए बायोलॉजी के साथ, और अगर बायोलॉजी के साथ बीएससी करोगे, आपके सब्जेक्ट में किसी में पकड़ करते हो तो आप बीएससी के साथ बीएड कर सकते हो। अगर साथियों आपने केवल बीएससी की है, केवल ग्रेजुएशन किया और बीएड करने की बाद में सोचते हो, और अगर आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने चाहते हो, तो मेरा यह मानना है कि अगर आप एमएससी करते हो या साथियों आप एमएससी करते हो तो आप अच्छी लेवल से ग्रेजुएशन को पढ़िए। वर्तमान में कॉलेज शिक्षा भी 3 प्रकार से होती है, मैं आपको अलग से बताऊंगा। वर्तमान में कॉलेज शिक्षा 3 प्रकार से हो रही है साथियों। एक तो ऐसी कॉलेज की शिक्षा हो रही है जिसे मैं देख रहा हूं, मैं इस मंच से तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप पैसे देके सीधे डिग्री खरीदते हैं। आजकल ऐसा सिस्टम चल गया, आपके नाम चलेगा, आपको जाने की आवश्यकता नहीं, अटेंडेंस करेंगे, वो सारी एक इनलीगल तरीके से करते हैं कॉलेज वाले, और फॉर्मेलिटी जो होती है उसमें आपको डिग्री मिल जाएगी। एक होता है
आपका कॉलेज में नाम भी चलेगा, आपको जाना भी पड़ेगा और काफी कुछ करना भी पड़ेगा और पेपर में आपकी हेल्प कर दी जाएगी। और उस हेल्प के चक्कर में बच्चे कॉलेज जाते हैं, सारे दस्तूर भी निभाते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है। साथियों, वो आपका समय बर्बाद हो रहा है, कोई काम नहीं आएगा। उसमें आपको डिग्री मिलेगी और डिग्री मिलकर आप 3rd ग्रेड टीचर में तो जा सकते हैं साइंस वाले, लेकिन साइंस वालों ध्यान रखना 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में जाना चाहते हो तो कॉलेज की पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई अच्छी तरीके से करना, केवल ग्रेजुएशन पे ध्यान देना। अगर आपको 2nd ग्रेड में जॉब प्राप्त करनी है, अगर आपको 1st ग्रेड में जॉब प्राप्त करनी है, तो अच्छी तरीके से कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करना, अपने विश्वास से, अपनी मेहनत से, अपने दम से, किसी के भरोसे नहीं रहना, अपने दम पे अच्छी कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करना, ग्रेजुएशन अच्छा करना, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छा करना। हाँ, मेरा ये मानना है कि आप ग्रेजुएशन करके अगर फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करके सीधा आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, ताकि आपके जो पढ़ने का लहजा है वो चूक ना जाए। क्योंकि बीएड करते हैं तो उसमें क्या है कि जो साइंस की पढ़ाई होती है एक बार वो खत्म हो जाती है और बीएड तो पढ़ाना कैसे, उसमें पढ़ना पड़ता है, तो फिर बीच में जो डिस्टर्बेंस आ जाता है उस डिस्टर्बेंस नहीं आए, इसके लिए आपका ले लगातार बनी रहेगी, ताल ले चलता रहेगा। तो कॉलेज के बाद सीधा आप ग्रेजुएशन के बाद सीधा आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, ताकि आपकी वो चाल टूटे नहीं और फिर आपके बीएड मिलेगी, उस समय आप कंपटीशन के साथ में थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं, 1st ग्रेड में आप जा सकते हैं, सीधा ग्रेजुएशन और 1st ग्रेजुएशन। अगर आपको जल्दी 2nd ग्रेड के लिए तैयार होना है तो आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अगर आपको अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी है, अच्छे सब्जेक्ट में डिग्री हासिल करनी है, तो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीएससी के तुरंत बाद एमएससी कर लीजिए बच्चों। ये इस ग्रेजुएशन की बात हो गई। इसके अलावा मैं अगली बात करूं आपके, ये कुल मिला के बायोलॉजी वालों के ऑप्शन बनते हैं। कॉलेज की बात होगी। अब मैं बात करता हूं मैथ्स वालों की। वही बायोलॉजी वालों की कंपैरिजन करें, नीट के कंपैरिजन में मैथ्स में चलता है जी का एग्जाम, जो जी मेंस में बैठ गया पार कर ली, फिर एडवांस का एग्जाम, इसके माध्यम से आप बढ़िया आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज और जो पहले आरपीटी की कॉलेज चलती उसमें भी जा सकते थे, और इसके माध्यम से आप बीटेक करते हैं। साथियों, आईआईटी, एनआईटी, आरपीटी सभी में डिग्री एक ही होती है बीटेक, लेकिन कॉलेज का फर्क रहता है इसमें। आपने किस कॉलेज से की, आईआईटी वाली से की, एनआईटी से वाली की, किससे की है आपने, उसका काफी फर्क रहेगा। और उस फर्क को कवर करने के लिए आपकी अच्छी पकड़ है तो आईआईटी में, एनआईटी में, आरपीटी में जा सकते हैं। उसमें सभी बीटेक कराते हैं, बीटेक के बाद आप एमटेक करके अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं और आप अच्छी सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें प्राइवेट कंपनियों में भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है आपको। इसके अलावा मैं बात करूं, देखो जी मेंस में आपने जो स्कोर आएंगे उसके आधार पर, एडवांस के आधार पर आपको अच्छी कॉलेज मिल सकती है। इसके अलावा मैं बात करूं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जो जैन वगैरह बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विभाग, इसमें सिविल सर्विस वगैरह और हर फील्ड में, वाटर वर्क्स, सभी में जो जैन होते हैं पीएचडी वाले जैन, उसमें आप पॉलिटेक्निक वाले काम आता है। पॉलिटेक्निक में अलग अलग ब्रांच होती है, उसके आधार पर जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होती है उसके माध्यम से भी आप कुछ सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। तो एक पॉलिटेक्निक वाला भी साइंस वालों और मैथ्स वालों के लिए सीधा एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा साथियों वापस वही ग्रेजुएशन में आप अच्छी मैथ्स से बीएससी कीजिए, एमएससी कीजिए, बीएड कीजिए और अच्छी सर्विस प्राप्त कीजिए, जो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपका आईक्यू लेवल मजबूत है, अगर आपका इरादा मजबूत है, दमदार तैयारी करने चाहते हैं, तो मैं तो कह रहा हूं इस लेवल में जाइए। अगर आपको इस लेवल में नहीं, शिक्षा विभाग में जाना है या ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी प्राप्त करनी है, तो फिर आप उसमें जा सकते हैं। हाँ, साइंस वाले जो जो एसईएफ वगैरह चलती है, या मैथ्स वाला जो एक सीधा कंप्यूटर की जो सर्विस आती है, उसमें साइंस मैथ वाला भी ऑप्शन रहता है ग्रेजुएशन के बाद, वो भी जा सकता है। ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा साथियों एग्रीकल्चर, हाँ, एग्रीकल्चर वालों के लिए मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें विस्तार से बताऊंगा, क्लास लंबी नहीं हो, इसलिए एग्रीकल्चर वालों के लिए मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आपको क्या करना है। एग्रीकल्चर वाले कृषि पर्यवेक्षक बनते हैं एग्रीकल्चर में बीएससी करके, उसके लिए आपको जेड का एग्जाम देना ही पड़ता है। और इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, उसमें भी आप जा सकते हैं। बस आपको मजबूत इरादा तय करना पड़ेगा। इरादा मजबूत हो, आप में हौसला हो, आप में जोश जुनून जज्बा हो, तो कोई भी दुनिया में काम असंभव नहीं है।
अपने दम पर आप सेक्टर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, आपकी मेहनत मजबूत होनी चाहिए, आपका जो मुकाम हासिल करने की जो तरोताजा ऊर्जा है वो आप में बरकरार रहनी चाहिए। साथियों, अब मैं बात करता हूं बीएससी, एमएससी, ये बातें हो गई, साइंस वालों की हो गई, आर्ट्स वालों की हो गई, कॉमर्स वालों की हो गई। कुछ कोर्स प्रोफेशनल कोर्स भी चलते हैं, जैसे बीबीए, एमबीए और बीसीए, एमसीए, ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। इनको भी मैं अगले वीडियो में डिटेल से समझाता हूं। अगर आपका इरादा बीबीए, एमबीए, बीएससीए, एमसीए इन क्षेत्र में जाना चाहता है, ये डिग्री आपको प्राप्त करनी है, तो मेरा अगला वीडियो देखना नहीं भूले। नहीं साथियों, इसलिए आप बेल आइकन को दबा लीजिए, जब भी हमारा वीडियो आएगा तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगा। इस हर अपडेट की तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए हर वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, यह भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज में एक जो कोर्स चलता है, यानी कि यूं कहूंगा कोर्स क्या है, ट्रेनिंग है, एनसीसी, इसकी भी हम एक अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका इरादा कॉलेज के साथ एनसीसी करने का है, एनसीसी के क्या फायदे हैं, एनसीसी के कितने कोर्स होते हैं, जैसे ए सर्टिफिकेट कोर्स, बी सर्टिफिकेट कोर्स, सी सर्टिफिकेट कोर्स, सी सर्टिफिकेट में अलग अलग ग्रेड, अल्फा बीटा गामा ग्रेड, वो अगर आपको करने हैं तो हमसे जुड़िए आज ही। जो आपका जीएस एजुकेशन गुरु चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको एनसीसी करना है उसमें मैं सारा आपको समझा दूंगा। 12th के बाद कोर्स क्या करना है वो मैंने कुछ समझा दिया आपको, और फिर हम अगले वीडियो में हर जो फैकल्टी उसके लिए अलग अलग बात करेंगे, साइंस वालों की, आर्ट्स वालों की, और उसमें अंदर गहराई से जाएंगे कि कितना कोर्स चलता है। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, जो 12th का बच्चा होता है, 12th करने के बाद उसमें बहुत सारे उसके पास रास्ते जाते हैं। कोई मामा कहता है तू इस रास्ते में जा, चाचा कहता है तू इस रास्ते में जा, पापा कहते नहीं बेटा तू तो इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा, बच्चा कहता है मैं तो टीचर बनना चाहता हूं। लेकिन अब उसके बच्चे के माइंड में इतना कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक है, उसका रिमोट हर किसी के पास है। मामा रिमोट से अलग बटन दबाएगा, चाचा अलग से दबाएगा, पापा अलग से दबाएगा, मम्मी की ख्वाहिश कुछ और होगी। उसमें फिर बच्चा इतना फंसी जाता है, इतना मतलब वो दलदल में फंस जाता है कि मुझे जाना कहां है, ये निर्णय नहीं कर पाता है। साथियों ये निर्णय आप केवल अपने आईक्यू लेवल, अपने ज्ञान विवेक, सब्जेक्ट प्लस अपने क्षेत्र प्लस अपने बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर फिर लीजिए। आप किसी के कहने से नहीं, किसी को देखकर नहीं, और किसी के बताने से नहीं, अपने जो लेवल है अपना, हर सब्जेक्ट में अपनी ऊर्जा, अपनी पकड़ और अपने इरादे हैं। और अपना एक आप बता दूं, आपके पास निर्णय लेने से पहले यह भी होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ने के लिए कितना टाइम दे सकते हैं, मेरे पढ़ाई में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, उसमें भी आप एक मोस्ट पॉइंट बनता है निर्णय लेने से पहले, उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लंबे लेवल में जाते हैं तो आपके पेरेंट्स लंबे समय तक आपको टाइम देना चाहिए पढ़ने के लिए, आपको उस हिसाब से आपके पास जो आजकल खर्चा होता है वो भी करना चाहिए। और खर्चे की बात करूं तो कुछ आजकल स्कॉलरशिप योजना चलती है, वो भी आपको बताएंगे अगले वीडियो में। साथियों हर जानकारी शिक्षा विभाग की, आपके जो एकेडमिक शिक्षा की आपको क्या करना चाहिए, हर जानकारी इस आपके चैनल पर मिलेगी। लेकिन याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनसीसी की बात करेंगे, बीबीएमबीबी की बात करेंगे, बीसीएमसीए की बात करेंगे, और आपकी हर परेशानी जो आपके दिमाग में चलती है, जो राजस्थान के नहीं पूरे भारत के बच्चे के दिमाग में चलती है, उस हर दिमाग की समस्या का समाधान मिलेगा। साथियों हमने अभी बात की थी 12th के बाद क्या करना चाहिए, 12th के बाद इतने सारे ऑप्शन है। अब आपने विवेक को ध्यान में रखिए, अपने आईक्यू लेवल को ध्यान में रखिए, क्योंकि आईक्यू लेवल एक मोस्ट ऑप्शन है। आपका आईक्यू लेवल कितना, आप किस लेवल तक तैयारी कर सकते हैं, वो भी इसमें मोस्ट पॉइंट है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक मनुष्य जनसंख्या का जो प्रत्येक प्राणी है वो अद्वितीय है। अगर ये अद्वितीय नहीं होता, हर अपने आप में एक अलग नहीं होता, तो आप उनको पता आधार कार्ड में अपन के जो फिंगरप्रिंट है वो भी समान नहीं आ रहे, अलग होता तो वो सब अलग नहीं होता तो सबके फिंगरप्रिंट भी समान होते हैं। इसलिए याद रखना हर मनुष्य अपने आप में यूनिक है, अपने आप पर कोई
ऐसी परेशानी दूसरों को देके, दूसरों के लेवल को देके अपने आप पे हावी मत होने देना, अपने आप को उसमें डिप्रेशन में मत डालना। यार वो इतना होशियार है, वो इतना इंटेलिजेंट है, मैं ऐसा नहीं। हाँ वो इतना इंटेलिजेंट है लेकिन उसका फील्ड अलग है। अब हर फील्ड की अलग अलग इंटेलिजेंस होती है। मेरे भी अंदर जितनी आईक्यू लेवल है मेरा, लेकिन मेरे के लिए मेरे को भी एक ऑप्शन है और उस ऑप्शन में अपन अपना आईक्यू लेवल बरकरार रख सकते हैं। साथियों, आज हम कुल मिलाकर ये चर्चा की और अगली आपको चर्चा एनसीसी, बीबीए और बीसीए, इसके बाद एमबीए और एमसीए, इनकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जीएस एजुकेशन गुरु चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नमस्कार। फिर मिलते हैं नए दिन की नई शुरुआत के साथ।